अभी एक फिल्म का ट्रेलर आया जिसका नाम है फूले फिल्म, जो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। और उस फिल्म का ट्रेलर आते ही कुछ जो महानुभाव है, कुछ जो लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि ये फिल्म है जो हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाती है, उससे हमारी जो भावना है उसको एक क्षति पहुंचती है, और उसका उन्होंने विरोध किया। तो इसके बारे में हम हमारे चैनल पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे मैं वही वीडियो अपलोड करता हूं जिससे हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ एक नया परिवर्तन आए, कुछ ना कुछ एक सकारात्मकता हमारे दैनिक जीवन में आए। फालतू की वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड नहीं करता हूं। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए। इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इस फूले मूवी पे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो ओशो रजनीश है। ओशो रजनीश एक बार किसी विदेशी मुल्क में गए हुए थे। वहां पर जब वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां की जो सरकार है, तो उन सरकार के बंदे आए और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आप पर प्रतिबंध लगाया है कि आप यहाँ पर जितने दिन रहना चाहिए रह सकते हो, परंतु उस शर्त को आपको मानना पड़ेगा कि आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं करोगे, यानी आप कुछ भी वार्तालाप नहीं करोगे, आप मौन की तरह बैठे रहोगे। जो चीजें आपको चाहिए उसको आप बता दीजिए, आपको बिना कीमत के वो सारी चीजें आपको दी जाएगी। बस शर्त एक ही है कि आपको हमारी जनता के सामने कुछ भी बोलकर नहीं बताना है, यानी आपकी सारी मांगे पूरी की जाएगी। सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको बोलना नहीं है। तो भगवान ओशो ने कहा कि भाई बोलना क्यों नहीं है? तो उनकी सरकार ने जवाब दिया कि जब आप बोलते हो, जैसे कोई भाषण देते हो, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार अगर आप अपने विचार व्यक्त करते हो तो उससे हमारी जनता है वो आपके पक्ष में हो जाती है और हमारे विपरीत व्यवहार करने लगती है। तो भगवान ओशो रजनीश ने कहा कि अगर मैं आधे घंटे, 15 मिनट या 1 घंटा भाषण देता हूं और उससे आपकी जनता मेरे पक्ष में हो जाती है, इससे आपकी जनता है वो मेरे पक्ष में हो जाती है, तो आप इतने सालों तक जो राज कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? कहने का मतलब आपकी जो राज करने की जो परंपरा बनी हुई है वो परंपरा गलत थी। अगर गलत है इसीलिए तो आप डर रहे हो कि मेरे आधे घंटे के विचारों से जनता मेरे पक्ष में हो जा रही है, तो आप वर्षों से जो राज कर रहे हो, इन पे अधिकार करके बैठे हो, तो फिर आप कर क्या रहे हो? सेम वैसा का वैसा ही हुआ है हमारी फूले मूवी के साथ में। यानी एक ट्रेलर आया है और उस ट्रेलर को देखते ही आपको पता चल रहा है कि इससे हमारी भावनाएं वो आहत हो रही है। तो कहने का मतलब है आप गलत हो, आपने कुछ गलत व्यवहार किया है, इसीलिए तो आपको डर लग रहा है कि हमारी भावनाएं आहत हो जाएगी। वरना बताइए कि इतने सालों से अगर आप इस समाज में बैठे हो, यहाँ पर बैठे हो, तो इतने सालों से जो व्यवस्था चल रही है, जैसा हो रहा है वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लिया 2 घंटे की फिल्म के अंदर कोई चीज बताई जा रही है और उस 2 घंटे की फिल्म से आपकी भावनाएं आहत हो रही है, तो कहने का मतलब आप कुछ ना कुछ उसमें गलती किए, आपने किए या आपने पूर्वज है उन्होंने की होगी। मेरा टारगेट किसी समाज को टारगेट करके या किसी धर्म को टारगेट करके ये बताना नहीं है, परंतु मैं ये जो सत्य बात है वो आपको बता रहा हूं कि भाई जैसे मान लिया मैं हूं और मैं मेरे जो बच्चे उनको कोई बात कह रहा हूं, ठीक है, और वो जब बात कहता हूं और वो वापिस कहते हैं कि ये बात गलत है, और वो ऐसे मेरे को बोलते कि ये बात गलत है, तो उससे मेरी अगर भावनाएं आहत होती है तो इसमें मेरे को शर्म करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सुधरने की जरूरत है कि भाई उन्होंने जो कहा कि ये गलत है तो उसमें मेरे को सुधार करना है। तो हो सकता है कि पुराने टाइम में जैसा भाई इतिहास में जैसा हुआ है उस फिल्म के अंदर वही चीजें तो दिखाई जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि उनको बड़ा चढ़ाकर उन्हें अपनी काल्पनिक कथा है वो दिखाई गई है। बाकी जो हकीकत जो इतिहास में हुआ, उस इतिहास को जो हमारे जो समाज है, जो एक भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज में जो पुराने टाइम में जो घटना घटी हुई है, तो जो भारतीय नागरिक है उस भारतीय नागरिकों को इतिहास जानने की भी
वो इजाजत नहीं है कि वो अपने इतिहास के बारे में भी ना जाने। जब हम हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे साथ में जो कैसा व्यवहार किया जा रहा था, हमारा समाज कैसा था। तो कहने का मतलब हमारे समाज के बारे में भी हम ना जाने तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही। हाँ, अगर उसके अंदर कोई गलत बताया जाए, कोई चीज जो घटित ही नहीं हुई है और उसके बारे में दिखाना जाए, तो मैं खुद कहता हूं कि उस फुले मूवी का आपको विरोध करना चाहिए। परंतु अगर उसके अंदर जो हकीकत है, जो हकीकत आपको पर्दे पे दिखाई जा रही है, उसमें डरने की कहाँ जरूरत है। तो मैं ज्यादा इसमें ना कहकर यही कहूंगा कि जो प्रत्येक जो समाज, चाहे किसी भी कैटेगरी का वो समाज हो, चाहे SC ST OBC श्रवण कोई भी हो, आपको उसकी सत्यता को परखना चाहिए कि उसमें हकीकत में सत्य है। यानी अगर आप झूठे मुद्दों के साथ में कोई विचार रखते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एक दिन हारना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य है वो भाई कुछ समय लग सकता है उसमें, बाकी जो सत्य है वो पराजित नहीं हो सकता। तो अगर वो उसमें सच्चाई है तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अंदर कुछ गलत बातें बताई जा रही है तो उसका मैं भी विरोध करता हूं। बाकी अगर उसके अंदर सत्य था तो आपको विरोध न करके आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई जो है पूरे जो हमारा हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान को पता चले कि पुराने टाइम में हिंदुस्तान की ऐसी परंपराएं थी, पुराने टाइम में हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा था। तो ज्यादा मैं न बताकर नॉर्मल सी जो मेरे विचार थे, जो मैंने आपको बताए, आपके कैसे विचार है इस फिल्म के बारे में अगर आपने देखी है, मैंने उस फिल्म को देखा है, मेरे को उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उस पर कोई पाबंदी लगाई जाए। बाकी आपने अगर उस फिल्म को देखा है तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपके कैसे विचार है। अगर नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देखिए, बगैर सोचे समझे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो आप भी उसको जरूर एक बार देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।